my dear students, welcome to the NS coaching. Let's start our today's topic. कल हमने जो किया था अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट के बारे में हमने कल सीखा था, उसको ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आज हम बात करेंगे नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, अब यहाँ पे देखो आप सबसे पहले ये दिया हुआ है हमें हाइड्रोस्फीयर, देन लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सो दीज आर द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं ना। तो एक हमारे पास होता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, सेकेंड इज लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। तो दिस इज़ द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसा कि आपने अभी देखा, लिथोस्फीयर मीन्स द लैंड और वी कैन से द अर्थ। तो इसका क्या काम है बेटा, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। ये तो हमें पता ही है कि जो लैंड होता है वो हार्ड और टॉप लेयर ऑफ द अर्थ होता है। नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स सच एज माउंटेन, प्लेन्स, या श्योर। जो लिथोस्फीयर है या जो लैंड है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स, वैलीज़। मैं इसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक लेकर आऊँगी कि माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स और वैलीज़ इन सब में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज दीज लैंडस्केप्स आर फाउंड ओवर दी कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। या तो ये हमारा हो गया अबाउट दी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, लैंड जो होती है हार्ड और टॉप लेयर होती है अर्थ की, और डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे देखो यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज भी दी हुई है लिथोस्फीयर। देखो यहाँ पे दिस इज़ द सर्कल ऑफ लिथोस्फीयर। ये जो आपको पूरा लैंड दिख रहा है, ये माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, ये प्लेन एरिया है। तो दिस इज़ द लिथोस्फीयर, ओके फाइन, जिसपे कि ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, ठीक है। अब एयर क्या होता है बेटा, द थिन लेयर ऑफ एयर दिस सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो एयर होता है बेसिकली उसको ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट रीच अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसकी हाइट कहाँ तक जा सकती है, 1600 किलोमीटर, अर्थ से लेकर 1600 किलोमीटर तक जा सकती है। आपने देखा है जब हम माउंटेन एरिया पर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1600 किलोमीटर के अबव चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियस यहाँ पर जो एयर होती है वहाँ पर हमें कौन सा फोर्स यूज़ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, हाँ इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन एक्सेट्रा। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, और कुछ डस्ट और वाटर वेपर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसका भी ये पूरा का पूरा एक नेक्स्ट मैं आपके लिए पूरा एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स अ वाटर। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, लाइक ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स कलेक्टिवली फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। जैसे हमने अभी एयर के कंपोनेंट्स पढ़े थे, एयर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वैसे ही एयर वाटर में भी ओशियन, सीज, लेक्स ये सब उसके पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर के, ठीक है। अब इस क्या है, इट प्रोवाइड्स अस ग्रेट वैरायटी ऑफ सी फूड्स। या जो सी फूड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सीज से मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है वो। इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल लिंक बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो वाटर आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के अराउंड क्या होता है, वाटर, या वी कैन से सराउंडेड बाय द वाटर जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं।
Ocean are the main components of hydrosphere. Oceans are the biggest source of water. तो ये मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर होते हैं, ठीक है. इट इज़ यूज्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, हाइड्रोस्फीयर या वाटर का यूज़ हम एज ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है. तो ये हो गए हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जिनके बारे में आज हमने सीखा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. So yeah, that's it for today's class. Bye bye. Thank you.